दंडवत प्रणाम। गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 46 के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 46। संजय वाच। अंतिम श्लोक में संजय कहता है, एवं मुक्ता अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर, वो पहले श्लोक में, इसके पहले अर्जुन ने कहा श्लोक संख्या 45 में कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा वध भी कर देंगे तो वो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। उसके बाद में अंत में श्लोक में संजय बताता है धृतराष्ट्र को कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। यह भगवत गीता के प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है। इसमें धृतराष्ट्र से संजय बता रहा है कि अर्जुन ने शोक के कारण युद्ध न करने का निश्चय किया। इस समय फिर से एक बात को याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का ही उत्तर दे रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे साथ पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो संजय पांडु के पुत्र में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण अर्जुन के कार्यकलापों का वर्णन कर रहे हैं। संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार बोलकर अर्जुन का मन शोक से भर गया। इसका अर्थ है कि अर्जुन ने श्लोक संख्या 28 से 45 तक अर्थात 18 श्लोकों में जो कुछ कहा उससे अर्जुन का मन शोक से भर गया। परंतु हमें समझना चाहिए कि शोक दो प्रकार के होते हैं, अज्ञान से उत्पन्न शोक और ज्ञान से उत्पन्न शोक। यहाँ पर यह बात अत्यंत अद्भुत है। अर्जुन के द्वारा बोले हुए 18 श्लोकों की समाप्ति पर अर्जुन का अज्ञान से उत्पन्न हुआ शोक बढ़ गया। दोनों प्रकार से 18 की संख्या होती है। भगवत गीता में 18 अध्याय और इसने 18 अध्याय में शोक संतप्त हो गया। अब अज्ञान से उत्पन्न शोक क्या है? अर्जुन सोच रहे हैं कि इस भौतिक जगत के संबंध नित्य हैं तथा युद्ध के द्वारा में अपने परिवार के संबंधों को नष्ट करने जा रहे हैं। वे अपना संबंध श्री कृष्ण के साथ भूल रहे हैं। यदि भूल नहीं रहे तो फिर इस संबंध को महत्व क्यों नहीं दे रहे हैं? अब ज्ञान से उत्पन्न शोक क्या है? जब अर्जुन को ज्ञान हो गया कि इस भौतिक जगत में कर्म से बंधकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं और कृष्ण को भूलने के कारण नाना प्रकार के पापों में हम फंसे हुए हैं, तो इन्हें इस ज्ञान से शोक उत्पन्न हो कि श्री कृष्ण को भूलकर उन्होंने भौतिक संसार से क्यों संबंध जोड़ा और किस प्रकार पापों से मुक्त हुआ जाए ताकि कृष्ण का संबंध पुनः जुड़ सके। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रजा। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम शोक मत करो।
यहाँ पर भगवान कहते हैं कि माँ शुचा अर्थात शोक मत करो। तो इससे पता चलता है कि अर्जुन अपने पापों के लिए शोक कर रहे हैं तथा उनका यह शोक उचित है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे अर्जुन को सभी पापों से मुक्त कर देंगे। परंतु यह शोक जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है उसके बारे में भगवान कहते हैं कि यह कूड़ा करकट अर्जुन के दिमाग में कहाँ से आ गया, ये संबंधी ऐसा है वैसा, वो मेरे को मार देंगे तो ठीक रहेगा। यह हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्ट बोला। इससे पता चलता है कि हमारे अंदर जो अज्ञान से उत्पन्न शोक है, इसमें सभी आगे उसमें हम भी, उसे गीता के ज्ञान द्वारा हमें मिटाना है। परंतु फिर गीता के ज्ञान से जो शोक उत्पन्न होता है उस शोक को भगवान अपने चरणों की शरण देकर मिटा देंगे। ऐसा नहीं कि शोक किया ही नहीं जाए। जो लोग कहते हैं कि गीता की शिक्षा है कि किसी प्रकार के शोक नहीं करना चाहिए, वे अत्यंत अज्ञान में है। आजकल बाजार में जो गीता सार मिलता है और अत्यंत प्रचलित है, वह गीता सार नहीं है, एक दृष्टि से धोखा है। उसके शब्द हैं, क्यों वर्त की चिंता करते हो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा। इन बातों के उत्तर में लेखक ने भी गीता सार के नाम से एक लेख लिखा है जिसके शब्द हैं, अतः गीता की प्रथम शिक्षा के अनुसार हमें उस वस्तु का शोक यानी चिंता नहीं करना चाहिए जो महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात शरीर के विनाश की चिंता नहीं करना चाहिए जितनी की सामान्य रूप से की जाती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमें चिंता अथवा भय से पूर्णता मुक्त हो जाना है। अशोचान मन शोचस्तम, अर्थात तू, भगवान कहते हैं तू उनके लिए शोक करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें उन वस्तुओं के लिए शोक करना चाहिए जो शोक करने के योग्य हैं। अब शोक न करने योग्य वस्तु क्या है तथा शोक करने योग्य वस्तु क्या है, इसका विचार करना चाहिए। शोक न करने योग्य वस्तु यह शरीर है जो सदा नश्वर है, तथा शोक करने के योग्य वस्तु यह जीव है जो कभी नष्ट नहीं होता, परंतु जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के कारण कष्ट पाता रहता है। भगवत गीता के 13.9 में लिखा, जन्म मृत्यु जरावादी दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात शरीर में 4 प्रकार के दुख दोष हैं, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग। इन 4 प्रकार के दोषों का बारंबार चिंतन करना ही वास्तविक ज्ञान है। अतः शोक करने का विषय यह है कि हम अनादिकाल से भौतिक जगत रूपी महासमुद्र में, भव सागर में, अर्थात इन 4 प्रकार के कष्टों के समुद्र में डूबे हुए हैं। अतः भगवान ने यह कभी नहीं कहा कि जो कुछ भी हमारे साथ घटी हुआ वो अच्छा हुआ। यह तो एक पशु भी अज्ञान में सोचता है कि पूर्व में भी सब अच्छा हुआ, वर्तमान में सब ठीक है तथा भविष्य में भी सब ठीक हो जाएगा। यह अज्ञान से उत्पन्न सुख है जिसका वर्णन गीता में तमोगुणी सुख के रूप में किया गया है। गीता में कहा गया, निद्रालस्य परमाद्वत्तम तत्तामो समुदारकम, अर्थात निद्रा, आलस्य तथा अज्ञान से उत्पन्न सुख तामसी सुख कहा गया है। इस प्रकार के सुख की गीता में निंदा की गई है। जो अज्ञान में स्थित होकर कर्म करता है वह किसी प्रकार के नुकसान की चिंता नहीं करता। जो लोग ईश्वर को वस्तु को ईश्वर की सेवा में न तो नियुक्त करते हैं और न ही ईश्वर की वस्तुओं के नष्ट होने का शोक ही करते हैं, वो तमोगुणी कहलाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि अर्जुन का शोक अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसके साथ साथ इस शोक में अर्जुन की दया, कोमल हृदय तथा त्याग का भी भाव छिपा हुआ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में
रथ है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। हरे कृष्ण दंड।